दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दांव, पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। हर महीने पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। कल से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। केजरीवाल बोले, बीजेपी इस योजना को रोकने की कोशिश की तो उन्हें पाप लगेगा। दिल्ली के कई मंदिरों में पुजारियों ने केजरीवाल से मुलाकात की, योजना के लिए उनका आभार जताया। केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के इमामों ने किया प्रदर्शन, 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी देने की मांग की। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी बोले, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर केजरीवाल ने चुनावी शगुफा छोड़ा है। साजिद रशीदी ने दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों से अपील की, सोच समझकर रजिस्ट्रेशन कराएं, नहीं तो इमामों जैसा हाल होगा। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर तंज किया, कहा, हार देखकर तुम्हें राम का नाम याद आ रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना वोटरों को साधने के लिए नहीं बल्कि पुजारी ग्रंथियों को आर्थिक मदद देने के लिए है। इमामों की सैलरी पर सौरभ भारद्वाज बोले, हम वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू से उनकी सैलरी देते हैं, हम उनकी समस्याओं को भी देखेंगे। दिल्ली पुलिस से अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को अरेस्ट करें। उनके पास और अमित शाह के पास डेटा है कि उन्होंने रोहिंग्याओं को कहां बसाया है। केजरीवाल को हरदीप पुरी ने दिया जवाब, कहा, बार बार झूठ बोलने से सच नहीं बदलेगा, आपने रोहिंग्याओं को वोट के लिए बसाया है। केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब के टीचर्स ने भी किया प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिक्षकों ने भेदभाव का आरोप लगाया, कहा, 7वां वेतन आयोग लागू कर हमारी सैलरी आधी की गई, केजरीवाल के वादे झूठे साबित हुए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से मांग की, आप सांसद संजय सिंह की पत्नी का नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट से हटाएं। अमित मालवीय बोले, संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम यूपी के सुल्तानपुर में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में संजय और उनकी पत्नी ने दिल्ली में वोट दिया था। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा बोले, घोस्ट वोटर्स की जांच होनी चाहिए, बिना घर के पते के कैसे कोई वोटर हो सकता है। प्रवेश वर्मा बोले, घोस्ट वोटर से ही अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, ये वोटिंग वाले दिन वोट डालकर चले जाते हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियान कांगुंगो ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल द्वारा सोशल मीडिया पर कैंपेन में बच्चों को शामिल करने पर एक्शन लेने की मांग की। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी, कहा, अरविंद केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ सीएम बताया, ये न सिर्फ आपका बल्कि मेरा भी अपमान। एलजी विनय सक्सेना बोले, जिस तरह से केजरीवाल आपकी उपस्थिति में या आपके नाम पर हवाई ऐलान कर रहे हैं, इससे आपके और मंत्री परिषद की गरिमा धूमिल हुई। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया, कहा, इसलिए राहुल प्रियंका वहां से चुनाव जीते। नीतीश राणे बोले, राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं, आतंकी सोच वालों के मतदान से दोनों सांसद बने। नीतीश राणे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। सपा नेता अबू आजमी ने सीएम फडणवीस से नीतीश राणे पर कार्रवाई की मांग की, कहा, कोर्ट ऐसे बयान का स्वतः संज्ञान ले। अबू आजमी ने नीतीश राणे को जवाब दिया, कहा, गांधी परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, बीजेपी के लोग बेहुदा बातें न करें। राजद नेता आजाद गांधी ने पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा, पार्टी अब लालू यादव के सिद्धांतों पर नहीं चल रही। 1 जनवरी से दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद एग्जिट बंद होगा। स्टेशन पर एंट्री आखिरी ट्रेन के परिचालन तक रहेगी। दिल्ली मेट्रो के रूटों पर ट्रेनों का परिचालन रोजाना की तरह होगा। राजीव चौक को छोड़कर सभी स्टेशनों पर एंट्री एग्जिट आम दिनों की तरह होगी। नए साल के जश्न को लेकर सूरत पुलिस ने खास तैयारियां की। कल 4000 से ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर तैनात होंगे। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। 31 दिसंबर के मद्देनजर नासिक पुलिस एक हफ्ते की एंटी टेरर ड्राइव चला रही है। 3000 पुलिस वाले शहर में रहेंगे तैनात। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भुवनेश्वर पुलिस ने भी कई विशेष तैयारियां की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीसीआर वैन तैनात रहेगी। अगले साल जनवरी में पीएम मोदी दिल्ली से कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन ऑनबोर्ड हीटिंग सिस्टम से लैस होंगी। पंजाब में बंद का असर दिखा, किसानों ने सड़क जाम की, रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे। पंजाब में बंद के कारण 221 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, 157 ट्रेनें रद्द, 14 ट्रेन रीशेड्यूल और 50 ट्रेनों का समय बदला गया। बंद के चलते रोडवेज की बसों पर भी असर पड़ा। कुछ व्यापारी संगठनों ने बंद का समर्थन किया।
एक्टर अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला 3 जनवरी तक स्थगित किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, अल्लू अर्जुन की तरफ से कोई पीड़ित परिवार से मिल लेता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। दिल्ली की महिलाओं से सीएम आतिशी ने अपील की, कहा अगर आपके रोकने के बावजूद सरकारी बस ना रुके तो उस बस की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालें। सीएम आतिशी बोली, अगर महिलाओं के लिए ड्राइवर ने बस नहीं रोकी तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सस्पेंड होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनने वाले गिरजाघर रोपवे स्टेशन का काम शुरू, वहां चिन्हित मकानों को तोड़ा जा रहा है। महाकुंभ मेले की सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। एआई सुविधा वाले कैमरे लगे होंगे। एसएसपी राजेश द्विवेदी ने दी जानकारी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की कतार लगी। सोमवती अमावस्या के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। सोमवती अमावस्या के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी पर संध्या आरती की गई। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से सपा डेलीगेशन मिला। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे। सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले, पुलिस ने 5 लोगों को गोली मारी है, पुलिस के खिलाफ केस दर्ज हो। सपा डेलीगेशन में शामिल सांसद इकरा हसन बोली, पुलिस लोगों को भटका रही है, आपसी झगड़े में 5 लोग नहीं मारे गए हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, संभल हिंसा में हमारे लोगों की हत्या हुई और हमारे खिलाफ ही केस हुआ। बिजली चोरी के मामले पर बोले जियाउर रहमान बर्क, अगर पुलिस की लाठी चोरी हो जाएगी तो मुझे ही दोषी बताया जाएगा। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में अब तक 50 लोग गिरफ्तार। 51 वांटेड लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी रहेगा। संभल में एक महिला ने लाइनमैन को बिजली काटने नहीं दी। महिला खुद डंडा लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई थी। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल को की 2 टूक अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने इस साल अवैध रूप से रह रहे 278 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। कुल 195 केस दर्ज किए गए। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत हुआ। राजभवन में गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने वेलकम किया। बिहार सरकार ने लैंड सर्वे की अवधि को बढ़ाया। अब जुलाई 2026 तक होगा सर्वे। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में माले ने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेन रोकी। बिहार के चीफ सेक्रेटरी से बीपीएससी अभ्यर्थियों का डेलीगेशन मिला। सीएम नीतीश के दिल्ली से लौटने के बाद मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया। चिराग पासवान बोले, बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन और चीफ सेक्रेटरी के बीच संवाद की प्रक्रिया मैंने शुरू करवाई है, जल्द ही परिणाम दिखेंगे। चीफ सेक्रेटरी से छात्रों की मुलाकात के बाद जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, सरकार के पास 48 घंटे का समय, सरकार अंतिम फैसला ले। प्रशांत किशोर बोले, अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो जनसुराज छात्रों के साथ खड़ा होगा। बीपीएससी छात्रों पर कल हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर बोले, गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अपने ऊपर लग रहे आरोपों का प्रशांत किशोर ने जवाब दिया। कहा, कल मैं गांधी मैदान से भागा नहीं था। प्रशांत किशोर पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बरसे। कहा, कल जो भी हुआ उसके लिए गुनहगार तो प्रशांत किशोर ही हैं। नीरज कुमार ने प्रशांत को बच्चों की भावनाओं से ना खेलने की नसीहत दी। कहा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग या बीपीएससी को अब तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। प्रशांत किशोर पर सांसद पप्पू यादव ने छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया। कहा, उन्होंने छात्रों को औकात की धौंस दिखाई। पप्पू यादव बोले, छात्रों को पुलिस पीट रही थी और प्रशांत किशोर पीठ दिखाकर भाग गए। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केजरीवाल बोले, बीजेपी की सरकारें लाठियों के दम पर विरोध की हर आवाज को दबाती हैं। केजरीवाल बोले, छात्र देश का भविष्य, उनकी आवाज को दबाने के बजाय सुनना चाहिए। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी या प्रशांत किशोर, ये सभी नेता है, छात्रों को भटका रहे हैं। आचार्य किशोर कुणाल के अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को महावीर मंदिर में रखा गया। विधि विधान से पूजा के बाद अंतिम विदाई दी गई। बंगाल के संदेश खाली में सीएम ममता ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहां की जनता से अपील की, सरकारी योजनाओं के लिए किसी को पैसा न दे। सीएम ममता ने संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने पैसे के दम पर यहां बहुत खेल किया था, लेकिन मैंने सब भुला दिया। बंगाल के सिलीगुड़ी में LGBTQIA+ समुदाय ने प्राइड मार्च निकाला, अपने अधिकारों की मांग की।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की, सरकारी योजनाओं पर चर्चा की। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला से मुलाकात की, एआई समेत कई योजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा की, कहा भगवान की कृपा सभी पर बनी रही। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम नायडू ने विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया, जल सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा। थूथुकुड़ी में तमिलनाडु के सीएम एनके स्टालिन ने पुदुपाई पेन योजना शुरू की, लोगों को बैंक डेबिट कार्ड भी वितरित किए। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप केस का मामला, दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, सीएम स्टालिन ने से इस्तीफा मांगा। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अन्ना यूनिवर्सिटी में जांच की। टीम के सदस्यों ने कहा पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कई कमियां रही। कन्नौज में प्रशासन ने भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराई, गांव के ही पट्टाधारक की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया था। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा, दिल्ली आने वाली 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, सेना के जवान भारी बर्फबारी में भी सीमा पर गश्त कर रहे हैं। अनंतनाग में भारी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा। डोडा में बर्फबारी से तापमान में लगातार गिरावट, इलाके में चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के कारण रोहतांग पास, जालूरी पास और अटल टनल मार्ग को बंद कर दिया गया है, कुल्लू की डीसी ने दी जानकारी। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का हुआ निधन, 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, स्किन कैंसर से थे पीड़ित। पीएम मोदी ने भी जिमी कार्टर के निधन पर शोक जताया, कहा उन्होंने वैश्विक शांति के लिए बहुत काम किया। हरियाणा के गुड़गांव में एक गांव का नाम जिमी कार्टर के नाम पर कार्टरपुरी रखा गया है। 3 जनवरी 1978 को उन्होंने यहां दौरा किया था। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.6% रहेगी, आरबीआई ने अनुमान जताया। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा, $1 की कीमत 85 रुपए 52 पैसे हुई। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 450 और निफ्टी 168 अंक लुढ़का। मेलबर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार हुई, 184 रन से ऑस्ट्रेलिया की जीत। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने 84 और पंत ने 30 रनों की पारी खेली। रोहित, कोहली और राहुल जैसे दिग्गज डबल डिजिट में रन नहीं बना सके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में कमिंस और बोलन ने 3-3 विकेट झटके, लायन ने 2, हेड और स्टार्क ने 1-1 विकेट लिए। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। दोनों मैचों की पारियों में कमिंस ने 6 विकेट लिए और 90 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल के विकेट पर विवाद छिड़ा, थर्ड एम्पायर के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए। गावस्कर बोले थर्ड एम्पायर का फैसला पूरी तरह से गलत।